नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत पहले अपने चैनल पर डाल चुका हूं विशाला यक्षिणी की साधना, लेकिन आज मैं फिर बताने जा रहा हूं दूसरी विशाला यक्षिणी की साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और लाल वाली बटन दबाएं, घंटी बजाएं। कमेंट करना भी आपका धर्म है, कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटता है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बताऊं विशाला यक्षिणी की साधना। देखिए, जिन्होंने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो देख लेना कृपया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत पहले मैंने डाली है विशाला यक्षिणी की साधना अपने चैनल पर, ढूंढ के देख लेना। तो विशाला यक्षिणी ये अद्भुत सुंदरता देती हैं, अद्भुत मतलब आरोग्यता देती हैं, यौवन से भरपूर कर देती हैं शरीर, और सब कुछ दे सकती हैं वो जो संसार में चाहिए आपको। इसकी मैं साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ जरूरी बात बता दूं आपको। देखो, मैंने आपको ये तो बताया ही कि बांग्लादेश में भगवा बैन हो गया। बांग्लादेश में कोई भी अगर भगवा अपने द्वार पर या घर पर लहराएगा हिंदू तो उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके, मतलब राष्ट्रद्रोह का केस लगा के, मुकदमा ज्यादा दिन नहीं चला के, केस लगा के सीधा आजीवन कारावास, ऐसा वहां पर बांग्लादेश में कर दिया गया नियम। क्या वो हिंदू जानते थे? वो भी पहले आप लोगों की तरह सेकुलर थे और भाईचारे के भांग के नशे में सोए हुए थे, लेकिन अब उनको बहुत धन्यवाद जो कि अब अपनी जान हथेली पे लगा के और भगवा के लिए लड़ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। अब यही पहले हो गए होते तो यह हालत नहीं होती, लेकिन अब हो रहे। अब होके क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो तो बाद की बात है। और दूसरी मैं आपको घटना बता दूं, भारत में लोग चाहते हैं कि हिजाब पहने, सब लोग बुर्का पहने। ईरान में इतना विरोध हद तक बेहद विरोध हुआ है बुर्का का कि एक लड़की ने पूरे कपड़े उतार दिए कॉलेज में, छात्रा ने। हालांकि उस छात्रा को बाद में फिर मानसिक रोगी बता दिया, कहीं कुछ बता दिया, और उसके बाद में उसको मानसिक रोग का जो कमरा, मतलब अस्पताल में, वहाँ भर्ती कर दिया। यानी वो पागल नहीं थी, लेकिन उसको पागल, अच्छा खासा पागल कर देंगे। पागल तो वहाँ पे बेचारा झेलता ही है कष्ट, लेकिन जो अच्छा आदमी अगर उनके बीच में कर दिया जाए तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो अपने आप पागल हो सकता है, अच्छा आदमी, और या फिर मर भी सकता है। तो उस लड़की को तो नहीं पता चला क्या हुआ आगे, ऐसा नहीं पता चला था। तो ईरान की पोल पट्टी पूरी दुनिया में खुल गई, सुदर्शन चैनल पर बताया गया था, और ये बताया गया 3 नवंबर 2024 में, जनमत में, मतलब जनमत में बताया गया 9 से 9:30 के बीच। वहाँ पर ऐसा विरोध हुआ है, और भारत में लोग चाह रहे कि हम बुर्का पहनाएं सबको,
वहाँ बांग्लादेश में तो कानून ही बना दी कि बुर्का पहनने को अनिवार्य कर दिया। बांग्लादेश में अगर जो नहीं पहनती हैं उनको, हिंदू को भी मारा जाता है, पीटा जाता है और जान से भी मार दिया जाता है। एक घटना पता चली है, बांग्लादेश में एक हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, मंच पे बनाया। अगर यही काम भारत में हुआ होता किसी मुस्लिम के साथ तो पूरी दुनिया में छातियां लोग पीट लेते, लेकिन बांग्लादेश में हुआ है, हिंदू के साथ हुआ है, इसलिए कोई हिंदुस्तान में बोलने को तैयार नहीं, सबको सूंघ गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं। और मैं बता दूं आपको, अगर वैसे तो बहुत लोग कहते हैं मानवाधिकार मानवाधिकार, बांग्लादेश के नाम पर मानवाधिकार सारे सो गए हैं, तो मैं मानवाधिकार कहूं कि दानवाधिकार कहूं? क्या कहोगे आप लोग समझदार हिंदुओं, बताओ, मानवाधिकार है कि दानवाधिकार है? अगर मानवाधिकार होता तो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो भी तो मानव हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा तो कोई क्यों नहीं सामने निकल के आया? मानवाधिकार होता तो आता निकल के, इसका मतलब है दानवाधिकार है। यही तो होगा ना भाई, मानव के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकार आगे आ जाएगा। कब आएगा? जब किसी मुसलमान के किसी चोर के साथ भी होगा, कोई जैसे कोई साइकिल वाला कोई चोर हो और उसको अगर पीट दिया जाए तो पूरे दुनिया में छातियां पीट लेंगे। और बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है, दर्दनाक मौत दी जाती हैं, मौतें खुलेआम मौतें दी जाती, कई संख्या में एकत्रित करके एक साथ मारे जाते हैं, बलात्कार होता है, तब मानवाधिकार कोई नहीं सामने आता है, सब दानवाधिकार बन जाता है मानवाधिकार का उस समय। ये क्या है? दोगलापन क्यों? ये पूछिए हिंदुओं। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, आप किसी को जबरदस्ती ईसाई से या मुस्लिम से हिंदू अगर बनाते, कभी होता नहीं ऐसा, होगा भी नहीं, मैं जानता हूं। यदि हो जाए तो पूरे यानी विश्व लेवल की खबरें बना देंगे ये तथाकथित मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया। और बांग्लादेश में ऐसा हुआ तो केवल सुदर्शन पर दिखाया गया जनमत में 9 से 9:30 के बीच में, और किसी ने कोई बात नहीं ऐसी उठाई। ये क्या है? दोगलापन नहीं तो क्या है? बताइए, सोचिए। और उत्तर प्रदेश में भरागन एक जगह है, भरगान स्टेशन है, छोटी स्टेशन है, ज्यादा बड़ी कोई नहीं है, जंक्शन नहीं है, और वो जंक्शन शायद बन भी नहीं सकती है कभी भविष्य में भी, क्योंकि इतनी छोटी स्टेशन वहां आसपास। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भरागन एक जगह है, ठीक, भरागन में यानी अभी मान लो आप 60, 70, 80 साल पहले या 50 साल पहले भरागन में हिंदू को लाश नहीं जलाने देते थे, मुझे पता चला आज, और दफनाते थे हिंदू बेचारे, और शंख नहीं बजाने देते थे भरागन में, जबकि चारों तरफ भरागन के हिंदू, केवल भरागन में मुस्लिम है, 1, 2, 3 घर होंगे हिंदुओं के इस समय, नहीं तो पहले 10, 20, 50 जो भी रहे होंगे सब निकल गए या मार डाले उन्होंने। तो शंख नहीं बजाने देते थे। जब सब हिंदुओं से अपनी गुहार लगाई चारों तरफ हिंदुओं ने, जब हिंदू एकत्रित हुए, हिंदुओं ने कहा कि हम अपना तो 1, 2 हिंदू का घर है वो निकाल लेंगे, लेकिन हम चारों तरफ से आग लगा देंगे और उनको सबको भून देंगे। जब ऐसा कहा तब शंख बजाने दिया, तब शंख बजाने देते हैं। अब ये पहले की बात है, आज की नहीं बता रहा हूं। वहां कोई बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं गए थे, और ना कोई हिंदूवादी संगठन के गए थे, केवल जनता ने ऐसा कहा था। और दूसरी बात मैं बता दूं, वहां लाश नहीं जलाने देते थे तो क्या हुआ, एक यानी कोई बेचारे वृद्धा और वृद्ध खत्म हो गए थे 2 हिंदुओं में, उनको अलग अलग दफनाया गया कब्र में भाई, क्योंकि जलाने नहीं देते थे।
एक हिंदू ने थोड़ा दिमाग लगाया अपना, जो भी किया हो, तो उसने क्या किया, रात में एक कब्र खोद के और दूसरे कब्र में वो मिट्टी गाड़ दी जाके, यानी दोनों एक साथ गाड़ दिए। सुबह मुसलमानों ने सोचा कि ये तो मतलब रात में पहुंच गए, एक के पास दूसरा पहुंच गया रात में, मतलब उन्होंने सोचा कि उसके लिए पहुंच गए होंगे। आप जानते हो ना, जो गलत हो, जो वैसा जिसके लिए काम वासना ही सबसे प्रधान होगी तो वो तो यही सोचेगा। तो भैया सब डर गए। उन्होंने कहा कि ये साले बहुत आदत के ख़राब होते हैं हिंदू, ये साले आदत के गंदे होते हैं, तुरंत सालों को जलाओ। तब जलवाया, तो ताकि बाद फिर जलाने देते हैं अभी तक भरागन में, अब जलती है मिट्टियाँ। ठीक, तो अब आप समझो कि कौन से जमाने में आप हो। वहां पहले से ऐसा हो रहा था, वो लोग पहले से हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं से घृणा, हिंदुओं के तीज त्योहार, हिंदुओं का सब कुछ उनके निशाने पे था। लेकिन हिंदू कहते हैं कि जब संख्या बढ़ जाती है, अरे बढ़ जाती संख्या वो तो ठीक है, बात तो हम भी जानते हैं कि जब संख्या बढ़ जाती है तो अत्याचार बढ़ जाता है इन लोगों का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब पढ़े लिखे हो गए, मदरसों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में पढ़ाया भी जाता है, सही बात है, मैं भी जानता हूँ, पहले भी पढ़ाया जाता था मदरसों में। लेकिन हिंदू तब जाग नहीं पाए थे। अत्याचार इनका 1400 वर्ष से हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, लेकिन फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुली। तो कई ऐसी हस्तियां हैं हिंदुओं में जिनका नाम तो हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म की बुराई करती हैं। और मुसलमान के बारे में अगर कोई बात हो जाए तो फिर उनके मिर्ची लगती है। ये नहीं पता मुझे कहाँ लगती है मिर्ची, लेकिन लगती है मिर्ची। अब वो आप लोग बताना कहाँ लगती है मिर्ची, मैं तो नहीं जानता। भाई मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं तो भाई खाता पीता मतलब वैसा भोजन हूँ, सात्विकी भोजन। तो मैं तो जानता हूँ कि भैया खाना में ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी तो लगेगी, लेकिन और मुझे नहीं पता। तो उनके मिर्ची लगती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा हिंदुओं। अगर नहीं जागे तो बांग्लादेश में इस साल हुआ है 2024 में 34 में, ये समझ लो कि तुम्हारे घर पर होगा, तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार होगा, तुमको बांध दिया जाएगा खंबे से, देखते रहना। उसके बाद में वो मर जाएगी जब, तब तुमको मारा जाएगा। ये 34 में होगा, कहीं 33 में भी हो जाएगा, कहीं 32 में हो जाएगा, कहीं 27 में, कहीं 28 में हो जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा ना हो तो अभी 24 में ही जाग जाओ हिंदुओं। अब मैं आपको बता दूं विशाला यक्षिणी की साधना। विशाला यक्षिणी की साधना वैसे मैंने पहले बताई भी है, इमली के पास की जाती है, इमली के पास। और इनका जाप 1.25 लाख करना पड़ता है। अगर इनकी कोई साधना विधिवत कर ले तो ये प्रकट होती हैं। विशाला यक्षिणी प्रकट होकर वचन देती हैं और एक दिव्य रसायन ऐसी देती हैं जो आप अपने शरीर में लगा के सारे रोगों से मुक्त हो जाते हो और बुढ़ापा दूर होकर यौवन प्राप्त हो सकता है और सुंदर भी बन सकता है, पूर्ण रूप से बहुत सुंदर, अद्वितीय सुंदर, विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर बन सकता है विशाला यक्षिणी की साधना से। और एक अंजन देती हैं जिससे आप गड़ा हुआ धन देख सकते हो आंखों में लगा के, और जमीन के अंदर की चीज देख सकते हो, दीवार के पार की चीज देख सकते हो, मतलब दीवार बीच में हो तो दूसरी तरफ देख सकते हो उससे। ये साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है और शुद्ध शाकाहारी हो जाना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। ये साधना बहुत पवित्र है, सौम्य है, इमली के वृक्ष के नीचे की जाती है ये साधना। लेकिन एक विधि ऐसी भी है कि आप अपने घर पर भी कर सकते हो बिना इमली के वृक्ष के नीचे, घर पर अपने बंद कमरे में कर सकते हो, एक ऐसी भी विधि है। और ये बहुत ही अद्भुत साधना है, संसार के सारे सुख आपको दे सकती है। साधना काल में घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा
और प्रसाद साधना के बाद खुद भी खा सकते हो, परिवार में भी बांट सकते हो उस प्रसाद को, और आप लाभ उठा सकते हो। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों पत्नी यानी पवित्र ब्राह्मण पत्नी स्वासिनी पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, ब्राह्मण कन्याओं को। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हो एवं शुद्ध शाकाहारी हो। और दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। तो करिए साधना, लाभ उठाइए, सनातन धर्म की आवाज है जन जन तक पहुंचाइए, और जागते रहिए, जगाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।